माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाय एमएसएल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सारे थॉट्स को क्लियर कर देगी, जो आपके ब्रेन में प्रोसेस हो रही है, जो भी कन्फ्यूज़न अराइज हो रही थी, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो अंत तक आप लोग बने रहिए और इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। जो टॉप 10 या फिर टॉप 0.1% कैंडिडेट्स हैं, उसका स्कोर एक शिफ्ट में, जैसे कि अगर टॉप 10 का स्कोर लिया जाएगा एवरेज स्कोर शिफ्ट वाइज, ठीक है, तो उसमें कितना बन रहा है, या फिर टॉप 0.1% जो होता है वो कितना बन रहा है। ठीक है, अच्छा, टॉप 10 स्टूडेंट वहीं पे लिया जाता है जहाँ पे जिस शिफ्ट में 1000 से कम कैंडिडेट हो, लेकिन जहाँ पे 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर हो गया तो फिर वहाँ पे 0.1% कैंडिडेट को शुमार किया जाता है। ठीक है, तो होप कि ये जो दो डिफरेंस है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कि ये जो चेंज है मेरिट इंडेक्स का, ठीक है, या फिर ये जो आपका टॉप 10 का एवरेज स्कोर है शिफ्ट में, ठीक, तो वो आपके चांसेस को किस तरह से प्रभावित करेगी। ठीक है, हाउ विल दिस अफेक्ट योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, वट इट। उसके बाद प्रीवियस 10 के हिसाब से जो मेरिट इंडेक्स का कट ऑफ जाता है वो कितना तक जाता है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तक। उसके बाद जो मेरिट इंडेक्स का कन्फ्यूज़न है उसको हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका देखिए, जो लेटेस्ट शिफ्ट हुआ था या फिर जो कैंसिल शिफ्ट हुआ था, ठीक, 22 का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था वो कैंसिल हुआ था और वही एग्ज़ाम 4 जून को कंडक्ट कराया गया था। तो टोटल 12 जोन्स का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। ठीक है, इस 12 जोन्स का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाया गया था 4 जून को। ठीक, अब इसमें अगर हम डेटा को कंपेयर करते हैं, रैंक मित्रा वर्सेस रैंक गुरुजी, इसमें आपका हर एक जोन का डेटा दिया हुआ है अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे फ़िल्टर्ड किया हुआ नहीं है, जो ये 12 जोन्स का है। जैसे कि अगर जो 72 दिया है सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट का मतलब हुआ कि आपका 4 जून को, तो जो भी 4 जून को पेपर दिया है उसका उस जोन का फ़िल्टर आउट नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फ़िल्टर करके देखे हैं कि कितना कैंडिडेट जो है अपना स्कोर चेक किया था सेकंड शिफ्ट में, यानी कि जो कैंसिल वाला शिफ्ट में था उसमें। ठीक, और यहाँ पे जो आपको ये जो डेटा दिखाया गया है, ये वाला पूरा रैंक मित्रा वर्सेस रैंक गुरुजी का, ये आपका टोटल मिला के है। ठीक है, हर एक जोन का। ठीक, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ अंदाज़ा मिली क्या, कि सिविल के लिए रैंक मित्रा पे जो डेटा आ रहा था वो आ रहा था कितना, 20,378 कैंडिडेट का। ठीक है, यानी कि 20,378 सिविल वाले हर एक जोन से चेक किए हैं अपना डेटा। ठीक है, अपना रैंक मित्रा पे। ठीक है, वही नंबर्स जो आपका रैंक गुरुजी पे आ रहा था वो आ रहा था कितना, 16,992। ठीक है, लगभग 17,000 का। ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई अगर आपको ये बोले कि सिविल के लिए किसका डेटा आपका रिलायबल होगा, तो आंसर वुड बी ओबियस कि रैंक मित्रा का डेटा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए रैंक मित्रा पे 9,484 कैंडिडेट है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के लिए रैंक गुरुजी पे 9,508। अब फिर यही चीज़ इलेक्ट्रिकल के लिए रैंक गुरुजी का डेटा रिलायबल बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का रैंक मित्रा पे आपका 3799 कैंडिडेट और इसमें रैंक गुरुजी पे 3378 कैंडिडेट। ठीक है, टोटल में। अब पार्टिकुलरली एक जोन का फिर डिफरेंस हो सकता है। मान लो अगर मैं गुवाहाटी जोन की बात करूं, तो गुवाहाटी जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, वो रैंक मित्रा पे 176 के अप्रोक्सीमेट है, जितना बंदों ने चेक किया है। लेकिन रैंक गुरुजी पे वही नंबर्स लगभग 196 के, मतलब लगभग 200 के बराबर में आता है। ठीक है, तो फिर पार्टिकुलरली एक जोन में और एक पार्टिकुलर ब्रांच के लिए फिर डेटा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा चेक किया गया हो। ठीक, तो मैं अभी एक अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैकेनिकल का जो बंदा है, मैकेनिकल के जो कैंडिडेट्स थे वो 11,132 कैंडिडेट रैंक मित्रा पे अपना स्कोर चेक किए थे अभी तक, फिर और रैंक गुरुजी पे 10,381। ठीक है, तो टोटल मिला के रैंक मित्रा पे जो डेटा निकल के आया वो था 44,793 कैंडिडेट्स का डेटा। ठीक है, और रैंक गुरुजी पे 40,259 का डेटा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने अभी जो इस वीडियो में एनालिसिस किया है वो रैंक मित्रा को बेस बना के किया है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पे वही चीज़ मैंने मेंशन किया है कि इसी वजह से मैं जो है रैंक मित्रा के डाटा के साथ जो है आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, अब डेटा फॉर कैंसिल्ड जोन, जो कैंसिल्ड जोन था, यानी कि जो 12 जोन कैंसिल हुआ था, जिसमें आपका अजमेर था, भोपाल था, भुवनेश्वर था, मुजफ्फरपुर था, गुवाहाटी था, गोरखपुर था, चेन्नई था, सिलीगुड़ी था। ठीक है, ऐसे करके टोटल 12 जोन कैंसिल हुए थे। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल जोन का है उसका डेटा मेरे पास कितना आ रहा है, रैंक मित्रा से 19,573 लोगों का डेटा आ रहा है। ठीक, अब 19,573 एक ही शिफ्ट में करवाया गया है। ठीक है,
4 जून को एक ही शिफ्ट हुआ था, क्योंकि 22 वाला है तो सेकंड शिफ्ट कैंसिल हुआ था ना। तो जो ये 19,573 है, ये फार मोर देन 1000 कैंडिडेट है, तो इसी वजह से यहाँ पे टॉप 10 का नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे टॉप 0.1% का लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि 0.1% ऑफ 19,573 का निकालते हैं हम लोग, तो निकल के आता है कितना 19.573, जिसको मैंने राउंड फिगर में कर दिया कितना 20 कैंडिडेट का एवरेज, ठीक है, जो टॉप 20 कैंडिडेट हैं। तो जब इसका मैंने एवरेज निकाला, ठीक है, रैंक मित्रा पे, तो निकल के आता है कितना 120.3375, ठीक। ये आपका आउट ऑफ 150 में आ रहा है, ठीक है। तो इस 150 में इसको 100 इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलेंगे कि 2/3 से मल्टीप्लाई कहाँ से आया, तो आपको पता ही होगा कि टोटल नंबर जितना होगा उसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो इंटू 100 कर दिया इधर, इसको काट के कितना आएगा 2/3 तो आएगा ना, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2/3 जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस एवरेज के साथ जो आ रहा था 120.3375, ठीक है। तो इतना करने के बाद मेरा जो एम्प्टी बार आया इतना आया 80.225, ठीक है, यानी कि 80 प्लस आपका एम्प्टी बार का बना स्कोर, ठीक है। आउट ऑफ 100 में है ये, ठीक है, 150 में नहीं है। और अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे मैंने जो मेरिट इंडेक्स का कैलकुलेशन है उसको मैंने कैसे किया है। तो मैंने अभी इसके फार्मूला को स्किप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे जो SQ है प्लस ST माइनस SQ है उतना करके, तो आपको मैं कंफ्यूज नहीं कराना चाह रहा था, इसकी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया है। देखो मेरिट इंडेक्स का जो मेन फार्मूला है वो यहाँ पर मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक, ये वाला, ठीक, कि मेरिट इंडेक्स का फार्मूला कैसे निकलेगा। आप 350 प्लस कर दो, इसके बाद 550 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मार्क्स आउट ऑफ 100 में -40 ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी -40 क्या कांस्टेंट है, ठीक है, और एम्प्टी बार नीचे में। तो देखो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया, यहाँ पे समझने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 90 बन रहा है, एक मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर से, अगर आपका मार्क्स 90 बन रहा है, ठीक, आउट ऑफ 150, ठीक, तो इसको अगर मैं 100 में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये मार्क्स बन के आता है कितना आपका 60 मार्क्स, ठीक है। तो मान लो आपका 100 में 60 मार्क्स बना, अब आपका मेरिट इंडेक्स कितना बनेगा, तो 350 प्लस 550 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई एम्प्टी बार -40, ये देखो यहाँ पे वही मैंने किया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो आपका मेरिट इंडेक्स बन के आया वो आया कितना 623.46, ठीक है, यानी कि 623.46 इतना मेरिट इंडेक्स बन के आया। अगर आप 60 नंबर लेके आए हैं, ठीक है, अभी तक यहाँ पे अभी कोई ऑब्जेक्शन क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया गया, क्या पता फिर जो है एम्प्टी बार का जो रेंज है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो एम्प्टी बार बढ़ घट सकता है अभी, क्योंकि ऑब्जेक्शन को कंसिडर नहीं किया गया है। अब ऑब्जेक्शन तो दोबारा आंसर की आएगी नहीं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया था, जितने पे ऑब्जेक्शन लगाए थे कितना आपका गलत हुआ कितना सही हुआ, ठीक है, तो अब सीधा रिजल्ट बन के ही आएगा, ठीक। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि ऑब्जेक्शन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा एम्प्टी बार में, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अगर 80.225 आ रहा है, ठीक, एम्प्टी बार का स्कोर 80.225 अगर आ रहा है, तो मान लो कि अगर जो टॉपर का स्कोर है, ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है, क्या तो टॉपर का स्कोर घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा स्लाइटली, ठीक है। तो मान लो अगर टॉपर का स्कोर अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये कितना तक जाएगा 80.78 तक जा सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो आपका कितना निकल के आया 623.46, ठीक। अब गुवाहाटी जोन के लिए जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए था पिछली बार 2019 वाले में, तो उसका कट ऑफ का जो रेंज था मेरिट इंडेक्स का वो था, लोवेस्ट आपका था कितना 589.99941 और हाईएस्ट जो गया था आपका 664.80256, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली फॉर गुवाहाटी जोन के लिए है ये, ठीक है। फिर अलग अलग जोन में अलग अलग गया था, लेकिन मैं गुवाहाटी जोन को रेफरेंस मान के चलता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड भी गुवाहाटी है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हाईएस्ट वाला है, इससे कम गया है 625 26 ऐसे करके गया है, ठीक है, 592 93 98 ऐसे करके है, ठीक है। तो आपका जो लोवेस्ट आपका मेरिट इंडेक्स गया था कितना 589, या इसको मतलब मैं इसको 590 मान लेता हूँ राउंड फिगर में, और इसको 665 मान लेता हूँ राउंड फिगर में, ठीक है। तो अगर आपका अगर 600 से लेके अगर 700 के बीच में अगर आ रहा है मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, तो अभी आप सेफ़ हैं, ठीक है। और एम्प्टी बार का एवरेज, एम्प्टी बार जो है वो आपका चेंज हो सकता है स्लाइटली, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो होप कि आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ थोड़ा बहुत जो होप है वो बरकरार रहा होगा,
इस एनालिसिस के बाद, ठीक है। बाकी रिज़ल्ट क्या होगा किसी को नहीं पता है, ठीक है ना, मुझे पता है ना किसी को पता है, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो इतना ही तक रखते हैं, धन्यवाद।